अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से ये हकायत मनकूल है कि बनी इसराइल में एक सालेह शख्स था जिसका एक बेटा था। जब इस शख्स की वफात का वक्त करीब आया तो इसने अपने बेटे को वसीयत की कि कभी खुदा की कसम ना खाना, चाहे वो बात कितनी ही मामूली क्यों ना हो। इसने ये नसीहत करने के बाद वफात पाई और इसके बेटे ने इस नसीहत को मजबूती से पकड़े रखा। इसके वालिद की वफात के बाद लोगों ने अफवाहें फैलाना शुरू की कि इसका बाप मुख्तलिफ लोगों का कर्जदार था। हर कोई इसके पास आकर कहता कि तुम्हारे वालिद के जिम्मा मेरा इतना कर्ज है। बेटे ने हर दावेदार को इसके कहे के मुताबिक रकम दी और बिलाखिर वो इतना मुफलिस हो गया कि इसके पास कुछ भी ना बचा। हालात से मजबूर होकर इसने अपनी बीवी बच्चों को साथ लिया और घर से निकल खड़ा हुआ। रास्ते में एक दरिया पड़ा जहाँ एक कश्ती थी। वो इस कश्ती में सवार हो गए, मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि कश्ती टूट गई। इनमें से हर एक अलहदा अलहदा तख्ते पर बहने लगा और हवा के झोंकों ने हर एक को मुख्तलिफ समतों में बहा दिया। ये सालेह शख्स एक वीरान जजीरे में पहुंच गया जहां कोई इंसान नजर नहीं आता था। वो हैरान और परेशान बैठा हुआ था कि अचानक से इसे गैबी आवाज सुनाई दी, ऐ अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने वाले, तुझे अल्लाह की तरफ से खजाना मिलने वाला है। फलां मकाम पर जा और वहां से खजाना निकाल ले। ये शख्स वहां पहुंचा और वाकई वहां से खजाना मिल गया। अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसे इतनी दौलत मिली कि इसकी सारी मुश्किलात खत्म हो गईं। कुछ अरसे बाद इसने वहां आबाद होकर एक शहर बसाया और लोगों के साथ हुस्न सलूक किया। जल्द ही इसकी सखावत और मेहमान नवाजी की शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई और लोग जौक दर जौक इसके पास आकर बसने लगे। देखते ही देखते वो वीरान जजीरा एक आबाद शहर में तब्दील हो गया और वो शख्स इस इलाके का हाकिम बन गया। कुछ अरसे बाद इसके बड़े बेटे को खबर मिली कि एक नेक हाकिम ने एक वीरान जजीरे को आबाद कर दिया है। ये सुनते ही वो भी इस जजीरे की तरफ रवाना हुआ और वहां पहुंचकर अपने वालिद से मिला, मगर चूंकि बरसों की जुदाई थी इसलिए बाप बेटे एक दूसरे को पहचान न सके। हाकिम ने इस बेटे को भी इज्जत बख्शी और इसे अपने खास लोगों में शामिल कर लिया। इसी दौरान इसके छोटे बेटे को भी ये खबर मिली और वो भी अपने बड़े भाई की तरह जजीरे पहुंच गया। इसने भी हाकिम के जेरे साया रहना शुरू किया, मगर वो दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। इधर इनकी वालदा एक दूसरे जजीरे पर पहुंच गई थी जहां एक शख्स ने इसे अपने घर में पनाह दी। जब इस शख्स को इस नेक हाकिम की सखावत का इल्म हुआ तो इसने अपनी बीवी को साथ लेकर इसके पास जाने का इरादा किया। वो जजीरे के करीब पहुंचा और अपनी बीवी को कश्ती में छोड़कर खुद हाकिम के पास गया और इससे मुलाकात की। हाकिम ने इसकी खूब खातर तवाज़ो की और इस शख्स ने बताया कि इसकी बीवी अभी कश्ती में है। हाकिम ने दो नौजवानों को हुक्म दिया कि जाकर इस औरत की हिफाजत करें, और ये दोनों नौजवान इसके अपने बेटे थे। रात के वक्त दोनों नौजवान कश्ती के पास पहुंचे और आपस में बातें करने लगे कि रात भर जागते रहें ताकि नींद ना आए और हिफाजत का काम बेहतर तरीके से कर सकें। एक भाई ने दूसरे को अपनी दास्तान सुनाना शुरू की कि कैसे वो दरिया में अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। जब दूसरे भाई ने ये दास्तान सुनी तो हैरान हुआ और पूछा, तुम्हारे वालिद का क्या नाम था? इसने नाम बताया। फिर इसने माँ का नाम पूछा तो इसने माँ का नाम भी बताया। ये सुनकर दूसरे ने इसे गले लगा लिया और कहा, खुदा की कसम तुम मेरे भाई हो। इधर कश्ती में बैठी माँ इन दोनों की बातें सुन रही थी और ये जानकर वो भी बेहद खुश हुई कि इसके दोनों बेटे एक दूसरे से मिल चुके हैं। सुबह होने पर जब वो शख्स कश्ती पर आया तो इसने अपनी बीवी को खुशी से रोते हुए पाया। इसने शक किया कि शायद इन दोनों नौजवानों ने इसके साथ कोई नाजेबा हरकत की है और ये सोचकर फौरन हाकिम के पास पहुंचा और सारा वाकया सुनाया। हाकिम ने इन दोनों नौजवानों को तलब किया और इनसे पूछा कि रात का वाकया बताओ। इन्होंने वही किस्सा दोबारा सुनाया कि कैसे दरिया में बिछड़ने के बाद वो एक दूसरे से दोबारा मिले हैं। हाकिम ये सुनकर तख्त से उठा और अपने दोनों बेटों को गले लगाकर कहा, खुदा की कसम तुम मेरे ही बेटे हो। ये देखकर इनकी माँ भी बेचैन होकर पुकार उठी, मैं खुदा की कसम तुम दोनों की माँ हूँ। यूं अल्लाह ताला ने बिछड़ों को मिला दिया और इनकी मुश्किलात का खात्मा कर दिया। ये हकायत हमें बताती है कि वालिदैन की फर्मा बरदारी और इनसे हुस्न सलूक के नतीजे में अल्लाह ताला ना सिर्फ दुनिया में अजर अता फरमाता है बल्कि मुश्किलात के वक्त में सहारा भी बन जाता है। अल्लाह ताला जब चाहे बिछड़ों को जमा कर सकता है और इसकी हिकमत में बड़ी बरकतें हैं। जज़ाकल्लाह।